कौन है वो परमेश्वर जो मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलेगा, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलेगा? कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पापों को क्षमा करेगा? महाभारत के इस शांति पर्व अध्याय को ध्यान से सुनिए। अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी है, लेकिन विश्वास आपके पापों को मिटा देगा। मैं किस पर विश्वास करूं? कौन मेरे पापों को मिटाएगा? कौन है वो जो मेरे पापों को मुझसे दूर करेगा? मैं इस प्रार्थना को किसके सामने करूं? क्योंकि आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन पे कुंचन खिन्न पसारो हाथ। कौन है जिसने पाप नहीं किया? काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में खान और तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। हम सब ने पाप किया है, मन से, वचन से और कर्म से। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य के पास इसका समाधान नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। इसलिए ऋग्वेद के इन मंडलों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ऋग्वेद का 10वां मंडल 133 पद 6 अध्याय के अनुसार लिखा है, हमें पाप से स्वतंत्र करिए। हे परमेश्वर, हम पाप में डूबे जाते हैं, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल 86 पद के अनुसार लिखा है, हमें दंडित मत करिए, पाप के लिए हमें दंड मत दीजिए। हमें पाप के लिए दंडित मत करिए। मेरे प्रियो, क्या आप पाप के लिए दंड प्राप्त करना चाहते हैं? हम में से कौन होगा जो पाप के लिए मरने के लिए तैयार है? कोई है जो अपने पाप को जगजाहिर करे? आपको पता है, लोग यीशु मसीह के निकट नहीं आते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? यीशु मसीह के समक्ष नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते कि वो पापी हैं। अरे यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह ये ज्योति को आप देख रहे हैं, इस लाइट को आप देख रहे हैं, जब लाइट चमकती, ज्योति चमकती है, कार्य प्रकट हो जाता है, जीवन प्रकट हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और ज्योति अंधकार के ऊपर चमकती है। और प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह हमारे ऊपर चमकता है। और जब यीशु हमारे ऊपर चमकता है, हम भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पाप से भरे हैं। मैंने इसके विषय में एक शोध किया, क्यों लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्यों यीशु मसीह के नाम से घबराते हैं, क्यों यीशु मसीह के नाम से कतराते हैं। इस शोध में मैंने पाया कि उन्होंने अपने जीवन पर प्रकाश डालने नहीं दिया। यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं और मैं तुम पर चमकूंगा। आप सोचिए, रात में 3 बजे जब कुछ चोर लोग मिलकर किसी घर का दरवाजा तोड़ रहे हो, ताला तोड़ रहे हो, और उनके ऊपर ज्योति चमका दी जाए, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? वो चोर वहां से भागेगा। और यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की, इसलिए लोग भागते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, उनके कार्य प्रकट हो जाते हैं। और यही तो हम नहीं चाहते कि हमारे कार्य प्रकट हो। आइए मेरे साथ कुछ पदों को निकालिए, तब आप जान पाएंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को न पहचाना, ध्यान से सुनिए, जब उन्होंने, किन्होंने, हमने परमेश्वर को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जी, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दी है। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। उसने कोई मशीन नहीं बनाई है। वो चाहता है कि हम स्वतंत्र हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। He wants to give you freedom। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तभी वो आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की कि तुम मुझे जानो और मेरे निकट रहो। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, देखिए हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। कि वे अनुचित काम करें, जी, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर,
बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। परमेश्वर से दूर होकर हमारे जीवन में ये बातें आ गई। वचन में लिखा है कि हम अधर्मी हो गए, हम हत्यारे हो गए, हम झगड़ालू हो गए, हम चुगलखोर हो गए, हम छल और ईर्ष्या से भर गए, हम परमेश्वर से घृणा करने लगे, हम अभिमानी और डींगमार हो गए। और इसका सबूत ये न्यूज़पेपर है। प्रत्येक सुबह आपके घर में अखबार आता है, और जब अखबार आता है तो वो आपके घर में संसार में होने वाली प्रतिक्रियाओं को और मनुष्य के पाप के स्वभाव को प्रकट करता है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ हेडिंग्स पढ़ता हूं। ये राजस्थान का, जयपुर का पेपर है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, दहेज प्रताड़ना के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। ये जयपुर की घटना है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग, लिखा है कस्टम ने 20 लाख रुपए का सोना बरामद किया। ये जयपुर का अखबार है, और मैं विश्वास करता हूं कि इंदौर का अखबार भी इससे अलग नहीं होगा। यह है मनुष्य का जीवन जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है।